हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। मैथ्स की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको पेज नंबर 202 पर दिया गया है। चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग, मतलब किसी भी डेटा को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसको व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। पहले आपको उसके डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड एंड नोटेड डाउन विदाउट बीइंग अरेंज्ड इन एनी पार्टिकुलर मैनर, इट इज़ कॉल्ड रॉ डेटा। जब डेटा कलेक्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन उसको किसी भी पार्टिकुलर वे में अरेंज नहीं किया जाता, व्यवस्थित नहीं किया जाता, तो ऐसे डेटा को बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है। इसके अपोजिट, जब हम डेटा को कलेक्ट तो कर लेते हैं और उसके अलावा हम उसको एक प्रॉपर वे में, जैसे बार ग्राफ या टेली मार्क्स के द्वारा उसको प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं, ताकि उस डेटा से हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग, डेटा को हैंडल करना। ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेली मार्क्स, यानी टेब्यूलर फॉर्म में डेटा को हैंडल करना। ठीक है, अरेंज करना। टेली मार्क्स या इसी को टेब्यूलर फॉर्म में डेटा को अरेंज करना भी बोलते हैं। ठीक है। तो टेली मार्क्स कैसे बनाते हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए, आपकी बुक में भी दिया गया है। 1 के लिए हम 1 लाइन खींच देते हैं, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइंस, 3 के लिए 3 लाइंस, 4 के लिए 4 लाइंस। अब जब 5 आता है तो 5 के लिए हम 5 लाइंस नहीं खींचते, हम क्या करते हैं, 4 वर्टिकल लाइंस खींच लेते हैं। साथ में इसके बाद हम जो 5th लाइन होती है वो स्लैंटिंग लाइन होती है। लेफ़्ट जो लाइन होगी हमारी वर्टिकल लाइन, उसके टॉप से राइट के बॉटम को मिलाती हुई हम एक स्लैंटिंग लाइन खींच लेते हैं। तो इससे हम 5 को डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अगर आपको 6 करना है तो 5 उसी तरह बना लीजिए और 6 के लिए एक लाइन अलग से बना लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4, और ये 5 हो गया और एक लाइन अलग से, तो ये 6 हो गया। इसी तरह अगर 7 करना है तो एक और बना दीजिए, 8 करना है तो एक और बना दीजिए, 9 करना है तो 1 और बन जाएगी। फिर जब आपको जैसे ही 10 करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, 5 एंड इसी तरह एक और बना लेंगे 5, तो ये 5 5 10 हो गया। अगर 11 बनाने हैं तो 1 और खींच लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेब्यूलर फॉर्म में या टेली मार्क्स के द्वारा। ठीक। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द असेसमेंट मार्क्स फॉर ए प्रोजेक्ट मेड बाय 30 चिल्ड्रन आर गिवन बिलो। असेसमेंट मार्क्स हैं जो कि 30 चिल्ड्रन को दिए गए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको ये दिए गए हैं। ये मार्क्स हैं आपके 1 4 4, ये सब मार्क्स दिए गए हैं 30 चिल्ड्रंस को, तो जो मार्क्स दिए गए हैं। एक्सप्रेस द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन स्कोर्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स। आपको ये फाइंड करना है कि कितने बच्चों ने मिनिमम मार्क्स हासिल किए हैं और कितने बच्चों ने मैक्सिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स आपका 1 है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 5 है। तो हम इसको देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे। ये लिखा है मार्क्स स्कोर्ड, मतलब इतने नंबर्स स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। ये हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से। इसमें नंबर देख लिया हमने कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बाकी इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यही सब नंबर्स रिपीट किए गए हैं, तो हमने इसको इस तरह से 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो 1 जो है वो 6 टाइम्स रिपीट किया गया है। देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद ये 6, तो 1 को 6 टाइम्स रिपीट किया गया है। 1 नंबर जो है वो 6 स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6, मतलब जो नंबर जितनी बार रिपीट किया जाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो 6 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब 6 को टेली मार्क्स से हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 5 का ये हो गया, अभी मैंने बताया था, और 6 के लिए एक और लाइन। ठीक इसी तरह जो नंबर 2 है वो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है, और 4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर जो है वो 8 स्टूडेंट्स के आए हैं, 3 की फ्रीक्वेंसी 8 है। ठीक है, तो हम 8 इधर लिख देंगे और इसको इस तरह से टेली मार्क्स बना देंगे 8 का। 4 जो है वो आए हैं 7 स्टूडेंट्स के। ठीक है,
हमने इधर 7 लिख दिया, इधर टैली मार्क बना दिया। ये सब हमने कैसे फाइंड किए, 7 या 8 ये हमने इधर से फाइंड किए कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट किया गया है। 1 जो था वो हमारा 6 टाइम्स रिपीट किया तो फ्रीक्वेंसी उसकी 6 आ गई, ठीक है। और जो हमारा 2 है वो रिपीट किया गया है 4 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4। देख लीजिए 2 नंबर को 4 टाइम्स रिपीट कहाँ कहाँ किया गया है, 1, इसके बाद देखिए इधर 2, 3 और 4, इसके अलावा देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा 2। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी सभी की फाइंड की है। आपको भी इसी तरह करना है। जो 5 है उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए हम फाइंड करते हैं। 5 की फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कितनी टाइम्स है, 5 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई 5। तो हमने इधर 5 लिख दिया और इस तरह इसका टैली मार्क बना दिया। और लास्ट में हमने टोटल कर दिया, टोटल है 30। इन सभी को ऐड कर दिया तो टोटल 30। इससे हमारा आंसर भी मैच हो गया क्योंकि 30 स्टूडेंट्स थे और ये 30 आ गया है, ठीक है। अब आपको ये भी बताना है कितने बच्चों ने मिनिमम मार्क्स स्कोर किए हैं और कितने बच्चों ने मैक्सिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स है 1, मिनिमम मार्क्स 1 है। 1 कितने बच्चों के आए हैं, 6 बच्चों के। तो 6 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स है 5 और 5 कितने बच्चों के आए हैं, 5 बच्चों के। तो 5 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। तो हमने ये डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया और उससे हमने ये कंक्लूज़न निकाल लिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 4 नंबर जो हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, तो 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 7 बच्चों के, 7 स्टूडेंट्स के। 3 नंबर 8 स्टूडेंट्स के। तो इस तरह से डेटा को हमने अरेंज कर लिया है तो हम उससे कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। यही इसका यूज़ होता है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी टाइम ए यूनिफॉर्म शॉपकीपर सेल्स एन आइटम ही नोट्स इट डाउन इन हिज डायरी। एक शॉपकीपर जो है वो अपनी यूनिफॉर्म में जो भी आइटम बेचता है उसको वो नोट कर लेता है अपनी डायरी में। ये आइटम्स दिए गए हैं कि जो उसने बेचे, शर्ट, टाई, शू, सॉक्स। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अब हम देखते हैं इसको कैसे टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे। देखिए यूनिफॉर्म के नेम्स लिख लिए हमने, जो जो यूनिफॉर्म्स वो बेचता है, शर्ट, टाई, शू, सॉक्स, स्कर्ट, बेल्ट, ठीक है। अब शर्ट जो है वो उसने कितनी शर्ट्स बेची, तो देखते हैं हम 1, इसके बाद ये 2 और ये 3 शर्ट्स बेची। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 और 3 को हमने इस तरह से शो कर दिया। फिर हम देखेंगे टाई उसने कितनी बेची हैं, तो टाई देखेंगे 1, 2 और 3। तो टाई की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई तो 3 इधर लिख दिया, टैली मार्क से इधर शो कर दिया। शूज़ देखते हैं, शूज़ कितने बेचे हैं उसने, 1, 2, ठीक है। तो शूज़ की फ्रीक्वेंसी 2 और इधर इसी तरह आपको सबका देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको टैली मार्क से शो करना है और इधर टोटल कर देना है तो ये 16 आ जाएगा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 13.1 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टैली मार्क्स में टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना आई होप अब आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे।